खबर यूपी के शाहजहांपुर से है, जहां पुलिस और साइबर सेल ने साइबर ठगों के सिंडिकेट का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने 10 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है, जो लोगों को डिजिटल अरेस्ट करके और डरा धमका कर अब तक करोड़ों रुपए की ठगी कर चुके हैं। पुलिस को पकड़े गए साइबर ठगों के पास से 1 करोड़ 55 लाख की ठगी के लेन देन के सबूत मिले हैं। पकड़े गए साइबर ठगों का जाल देश के 14 से ज्यादा राज्यों में फैला हुआ था। फिलहाल पुलिस साइबर ठगों के 200 से ज्यादा फर्जी अकाउंट के रिकॉर्ड खंगालने में जुट गई है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से पुख्ता सूचना मिली थी कि जिले में साइबर ठगों का एक बड़ा गैंग सक्रिय है, जो फोन कॉल के जरिए लोगों को डिजिटल अरेस्ट करके धमकाकर और लालच देकर अपने जाल में फंसाकर लोगों से पैसे ठग रहा है। इस सूचना के बाद पुलिस की एक टीम ने 10 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 10 ठगों के पास से अलग अलग बैंकों की 32 पासबुक, 10 चेकबुक, 10 एटीएम और कई पैन कार्ड समेत कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। पूछताछ के बाद साइबर ठगों ने बड़ा खुलासा किया है। गिरफ्तार किए गए साइबर ठगों का जाल देश के 14 राज्यों में फैला हुआ है। इसके अलावा बिहार और बंगाल में 200 से ज्यादा फर्जी खाते खुले हुए हैं। पुलिस ने 32 खातों के 1 करोड़ 55 लाख रुपए की बैंक डिटेल बरामद कर ली है। पुलिस का कहना है कि इनके 200 फर्जी बैंक खातों में अब तक करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है, जो इन ठगों ने लोगों को डिजिटल अरेस्ट करके उन्हें लालच देकर और डरा धमकाकर इन खातों में से पैसा ट्रांसफर करवाया था। ये लोग भोले भाले लोगों के आधार कार्ड और दस्तावेज हासिल करके उनके नाम से बैंक खाता खुलवाते थे और उन्हीं के नाम से फर्जी सिम खरीद कर बिहार और बंगाल में बैठे अपने दूसरे साथियों को भेज देते थे, जहां से ये लोग साइबर ठगी कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि इस मामले में पूछताछ और जांच जारी है। इस मामले में भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट संवाददाता योगेंद्र सिंह यादव के साथ। ये जनपद शाहजहांपुर में कोतवाली पुलिस द्वारा साइबर सेल और सर्विलांस सेल द्वारा मिलकर एक बहुत बड़े साइबर सिंडिकेट का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें निकल के ये आ रहा है कि ये जनपद शाहजहांपुर में साइबर ठगों द्वारा बंगाल और बिहार के लोगों द्वारा यहाँ शाहजहांपुर के लोगों से संपर्क करते हुए यहाँ पर उन्होंने अपने एजेंट नियुक्त कर दिए थे और एजेंट के रूप में ये लोग जगह जगह जाके भोले भाले गरीब लोगों का या छात्रों का, नौजवानों का अकाउंट खुलवाते थे। अकाउंट खुलवाने के आधार पर उन्हें 2-3 हज़ार से 5 हज़ार रुपये देते थे। उसके बाद ये लोग उनका एटीएम कार्ड और पासबुक अपने पास लेकर इकट्ठा करते हुए बंगाल और बिहार में ये लोग भेज देते थे। उसके बाद जो हम लोगों की जाँच से निकल के आया है कि ये इन द्वारा देश के 14 राज्यों से ठगी की गई है। विभिन्न प्रकार से लोगों को ठग के अकाउंट ट्रांजैक्शन जनपद शाहजहांपुर के खातों में आया और चूँकि एटीएम बंगाल और बिहार में रहते थे, वहाँ पूरा पैसा निकल के आया है। अब तक की जांच से ये पाया गया है कि देश के 14 राज्यों से फ्रॉड करके लगभग 1 करोड़ 55 लाख की ठगी की गई है और अकाउंटों में आया और इसे निकाला गया है। अब तक हम लोगों ने जाँच में ये पाया है 200 अकाउंट हमें फर्जी अभी तक मिले हैं, अकाउंट जो खुलवाए गए इसी काम के लिए, जिसमें कि 32 अकाउंट की ट्रांजैक्शन डिटेल आई है, जिससे 1 करोड़ 55 लाख का उसमें ट्रांजैक्शन प्रमाणित हुई। अब तक 10 लोग गिरफ्तारी कर ली गई है, अभी और भी गिरफ्तारी की जानी है और जैसे जैसे बैंक डिटेल आएंगे हम लोग काम करते रहेंगे। इसमें डॉक्यूमेंट कौन से कहाँ से लगाते थे ये लोग? ये लोग किसी भी व्यक्ति को लालच देते थे कि हम 5,000 रुपये देंगे, तुम अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड ले आओ। उसके बाद ये लोग बैंक जाके अकाउंट खुलवाते थे। अकाउंट खुलवाने के उपरांत ये लोग एटीएम उसकी पासबुक लेके उसे बिहार या बंगाल में भेज देते थे और उसके आधार पर उसे पैसा देने के बाद उसका काम खत्म हो जाता था। वो अकाउंटों से ट्रांजैक्शन होता रहता था। एक सिंडिकेट के रूप में ये लोग काम कर रहे थे। जो 3 स्टेज में थे। पहले स्टेज में ये लोगों को पहला फुसला के अकाउंट खुलवाना, दूसरे स्टेट में फिर ये लोग लगातार उनसे धोखा देकर उनके अकाउंटों में पैसा डलवाना और तीसरे में जो सिम यूज किए जाते थे, वो सिम जो जन सेवा केंद्र है उनकी यूपीआई पे के माध्यम से ये लोग ट्रांजैक्शन कराते थे, जिससे कि पुलिस पकड़ ना पाए। पैसा जो सदस्यों को यूपीआई जन सेवा केंद्र उनकी यूपीआई पैसा भेजा जाता था ताकि पुलिस को जानकारी ना मिल सके। कहाँ के लोग हैं, कितने लोग पकड़े गए? इसमें अभी जनपद शाहजहांपुर के और लखीमपुर के 10 लोग हम लोगों द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं और इसमें जो बिहार के और बंगाल के जो मुख्य 4 सरगना हैं उनको फरार घोषित किया गया है। इसमें अभी और भी बड़ी संख्या गिरफ्तारी होनी है और जैसे जैसे बैंक खुलेगी, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन डिटेल आएंगे, उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और जितने लोग भी सम्मिलित होंगे सभी गिरफ्तारी हम लोग करेंगे। पैसे देकर अकाउंट खुलवाना और जगह धमकाकर या अलग बातें करके उस अकाउंटों में पैसा डलवाना, इसको लेकर जागरूकता के लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? ये हम लोग जन सूचना के माध्यम सूचना पेपरों में और मोबाइल पे जितने ग्रुप्स में लगातार अब ये शुरू कर रहे हैं
कि कोई भी अकाउंट जो है इस तरह से ना खुलवाएं, किसी के बहकावे में लालच में आके ना खुलवाएं और अपना मोबाइल नंबर ATM बिल्कुल किसी को ना दें। ये बैंकें भी कहती हैं, हम लोग कह रहे हैं, और इसी से आज बहुत सारे लोग पकड़े जा रहे हैं। उनके द्वारा थोड़े से लालच में अपने अकाउंट खुलवाए गए आज, जिसके कारण लाखों की ट्रांजैक्शन उनके अकाउंटों से हुई है, जिसके कारण आज वो अभियुक्त बन रहे हैं। इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहाँपुर द्वारा जो पुलिस टीम है उसे खुलासे के लिए 25,000 रुपये के पुरस्कार की घोषणा की गई है।